अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस शर्जील अहमद। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं केसी 100 के चार्ट के साथ। कल जैसे कि हमने डिस्कस करा था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि इंडेक्स अभी फिलहाल अपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो कि बेसिकली इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो एक करेक्शन फेज है। सही है, अभी फिलहाल इंडेक्स इसी के अंदर ऑपरेट कर रहा है और ये इसके अंदर अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज जो है वो हमें इसके अंदर बनते हुए देखेंगे। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने जो हमारा हाई पोस्ट करा था अराउंड 42,400 500 के लेवल्स के, तो इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे फंसा था, अगर आपको याद हो तो। सही है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको देखें तो इंडेक्स ने जो एक रैली स्टार्ट करी थी यहाँ से। सही है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी, प्लस यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक हमने बनती हुई देखी थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। प्लस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने मॉर्निंग स्टार जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बनता हुआ देखा था। प्लस यहाँ उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम जो है वो जनरेट हुआ था और अपसाइड अच्छा एक अपसाइड मूव जो है वो हमें देखने में नजर आया था। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडेक्स तकरीबन 42 300 400 के लेवल्स के करीब आके जो है फंसा, और उसके बाद वहां से हमें करेक्शन, इंडेक्स जो है वो करेक्शन में जाता हुआ नजर आया। तो हमने आपके साथ डिस्कस करा था ये कि इंडेक्स यहाँ पे क्यों फंसा था और यहाँ से जो है वो हमें करेक्शन वगैरह जो है वो क्यों देखने में नजर आई थी। उसकी वजह ये थी कि जो एक इंडेक्स का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसकी बेसिकली अगर आप कहें देखें ना तो लेवल्स यहीं पे अनकरीब मतलब ऑलमोस्ट 42 400 से लेके 42 500 के करीब आ रहे थे। और यहाँ पे जाके जो है वो इंडेक्स ने इन लेवल्स को जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे ऐड करा, और वहां से जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर एक गिरावट देखने में नजर आई। अभी फिलहाल अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स तकरीबन 40,673 के लेवल्स के करीब ऑपरेट कर रहा है। सही है, दो जोन्स हमने बेसिकली दो सपोर्ट जोन्स हमने बेसिकली आपके साथ डिस्कस करे थे। एक जोन था हमारा 41,100 का लेवल। सही है, हमने ये डिस्कस करा था कि अगर इन केस इंडेक्स इस जोन को ब्रीच करता है तो उसके बाद इंडेक्स अपने सेकंड जोन को जो है वो अप्रोच कर सकता है, जो कि हमारे लिए एक आप कह लें जहाँ पे जाके जो है वो हमें इंडेक्स वगैरह इंडेक्स जो है वो एक ब्रीदर लेता हुआ नजर आ सकता है। सही है, काफी क्रूशियल जोन हो गई है। ऑलमोस्ट 40,461 के लेवल्स हैं ये। सही है, यहाँ पे जाके जो है वो इंडेक्स हमें थोड़ा बहुत जो है ब्रीदर लेता हुआ नजर आ सकता है। सही है, तो अगर इन केस यहाँ इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन करता है, सही है, इन लेवल्स के करीब 4400 से लेके 4600 के लेवल्स के करीब, तो यहाँ से जो है वो हमें अपसाइड की तरफ एक बाउंस नजर आ सकता है, जो जिसकी पहली रेजिस्टेंस हमें 41,100 के करीब जो है वो जाके देखने में नजर आ सकती है। सही है, अगर इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर उसके बाद यहाँ से हमें मजीद एग्रेसिव सेल ऑफ जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। सही है, इन केस यहाँ पे सस्टेन करता है, एक बाउंस शो करता है, तो पहली रेजिस्टेंस हमारी ये होगी, सेकंड रेजिस्टेंस हमारी यही जोन होगा जहाँ पे इंडेक्स ने अपना प्रीवियस हाई पोस्ट करा था। इन केस अगर इसको भी ब्रीच कर देता है तो उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके चैनल की जो रेजिस्टेंस आ रही है अराउंड 43,000 से लेके 43,100 के लेवल्स के करीब, इसको जाके भी जो है वो इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। सही है, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडेक्स का जो है वो इस लेवल के करीब जो है वो सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सही है, यहाँ पे सस्टेन करेगा तो उसके बाद इन लेवल्स को जो है वो ये हमें अगले आने वाले दिनों के अंदर अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। पहली बाय कॉल की अगर हम बात करें तो पहली बाय कॉल जो हमारी है वो पाइनियर सीमेंट की है। पाइनियर सीमेंट को अगर आप देखें तो इसका बेसिकली ये सपोर्ट जोन आ रहा है, जो कल आपके जो एग्जैक्टली यही जोन जो है वो आपके साथ कल भी डिस्कस करा गया था कि अराउंड 53 से लेके 54 के लेवल्स के करीब जो है उसका एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है। सो ये प्रीवियसली ये सपोर्ट थी, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस को अपेक्ट करा, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देकर इसके ऊपर जो है वो इंडेक्स अभी फिलहाल सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंडेक्स इन लेवल्स को जो है वो सस्टेन करता है, सही है, और इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो नजर आ सकता है। पहली रेजिस्टेंस जो हमारी होगी वो होगी 58 के लेवल्स के करीब। सही है, इन केस अगर ये इसको ब्रीच करता है तो उसके बाद 62 तक के लेवल्स को भी अप्रोच करता हुआ जो है वो हमें नजर आ सकता है। सही है, अभी फिलहाल इन लेवल्स के करीब जो है उसके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। सही है, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा 53 से नीचे, 52.5 53 से नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और लेवल्स के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो है वो 58 का होगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद 62 के करीब का जो है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। सेकंड कॉल जो हमारी है वो है ओजीडीसी की। ओजीडीसी की को अगर हम देखें तो ओजीडीसी ने फिलहाल आज 89.72 के लेवल्स के करीब जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिखाई है। और इसका जो बेसिकली 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था 93 से 94 के लेवल्स के करीब, ये एक इसकी एक ये बेसिकली इसकी एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट थी कि वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा था, प्लस एक सपोर्ट जोन भी आ रहा था। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यहाँ पे जो है वो इंडेक्स ओजीडीसी जो है वो सस्टेन करके एक बाउंस टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो दिखा सकता है। लेकिन इसमें हुआ ये कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ दिन इसने कोशिश जरूर करी थी लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से जो है वो हमें इसके अंदर आज के दिन मजीद गिरावट देखने में नजर आई। और इसने ऑलमोस्ट जो इसका आप कह लें 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, प्लस एक इसका मेजर सपोर्ट जोन है जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहा था, उसको इसने अप्रोच करा है। और यहाँ पे आके अगर ये सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो हमें इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। 93 94 जो है वो यहाँ से हमारी पहली रेजिस्टेंस होगी।
सही है। उसके बाद इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद जो इसका 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो 99 से लेके 100 तक का, ये हमारा सेकंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पे जाके जो है वो हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। सही है। इसमें हमने टॉप पे जो है वो यही आइडेंटिफाई करा था कि इसका मे बी पॉसिबल है यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो हमें देखने में नजर आ सकता है। इसी दिन जो है वो हमने अपने ग्रुप के ऊपर भी शॉर्ट सेल की कॉल दी थी अराउंड 105 से लेके 108 तक के लेवल्स के करीब। सही है। और वहां से इसने ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो दिखा दी है। सही है, क्योंकि ये सब नजर आ रहा होता है ना आपको चार्ट के ऊपर। सही है। खबरें चाहे जो भी बन गई हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस ने चार्ट्स ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे जो है वो एक रिवर्सल जो है पॉसिबल है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेसिकली देखें ये थी कि एक तो उसके अंदर डाइवर्जेंस आ रही थी, नंबर वन। नंबर टू, उसके अंदर जो है वो जो कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, कैंडल स्टिक पैटर्न की जो फॉर्मेशन हुई थी, ये पैटर्न ये शो कर रहा था हमें कि इसने जो है वो रिजेक्शन शो करी है। और इसने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो करी है और टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है उसने 99 से 100 के लेवल्स करीब आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई है। सो ये नंबर टू ये हो गया। नंबर थ्री जो है उसके अंदर ये था कि इसके अंदर टॉप के ऊपर जो है वो एक काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमने आते हुए देखे थे, काफी हैवी वॉल्यूम्स हमने इसके अंदर आते हुए देखे थे टॉप के ऊपर। सही है, जो कि इंडिकेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस हुई थी, उसके बाद जो है वो एक रिवर्सल हमने इसके अंदर आता हुआ देखा था। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इन लेवल्स के करीब जो है वो इसके अंदर जो है वो रीएक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस इसके अंदर हैं, आपने ऊपर स्क्वायर ऑफ नहीं करी थी, तो इस लेवल को जो है अपना स्टॉप लॉस बना लें अराउंड 87 से 88 तक के लेवल को। इन केस अगर ये इसको ब्रीच करता है तो उसके बाद ये आपको 84 के लेवल्स को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सही है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसके अंदर तो 80, तो आप 87 के ऊपर जो है इसका स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं तो वो भी ली जा सकती है इसके अंदर, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और 87 के नीचे जो है वो आपका भी स्टॉप लॉस होगा। थर्ड कॉल की अगर हम बात करें तो थर्ड कॉल जो हमारी है वो है हपको की। हपको की अगर हम बात करें तो कल भी हमने ये डिस्कस करा था कि हपको फिलहाल अपनी एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है। सही है, जो कि अराउंड 65 से 66 के लेवल्स के करीब आ रही है अभी फिलहाल। सही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो उसके अंदर डाइवर्जेंस आ रही थी। प्लस मैकडी भी आपका बियरिश क्रॉसओवर शो करने के करीब है, मैकडी हिस्टोग्राम भी आपका वीकनेस वगैरह शो कर रहा था। लेकिन अभी फिलहाल अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सही है, और एक बाउंस शो करता है, तो उसके बाद 69 से 70 तक के लेवल्स को भी अप्रोच कर सकता है। और वहां पे जाके जो है वो क्योंकि वो इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है या सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन है, तो वहां पे जाके जो है इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। इन केस अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, और क्योंकि यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर भी हो सकता है, पॉसिबल लग रहा है, तो फिर उसके बाद अगर ये गिरता है तो 63 से 64 तक के लेवल्स को ये अप्रोच कर सकता है। अगर आपकी इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशन हैं या अगर आप नई पोजीशन इसके अंदर लेना चाहते हैं तो 63 के नीचे ऑलमोस्ट 62.5 पे जो है वो आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। सही है। उसके साथ साथ इस स्टॉप लॉस को लगा के अगर आप यहाँ पे पोजीशन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। टारगेट जो आपका पहला मेजर होगा वो होगा अराउंड 69 से लेके 70 तक का। सही है। ये एक मेजर सप्लाई जोन है, यहाँ पे जाके हमें प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर होती हुई नजर आ सकती है। फोर्थ शेयर की अगर हम बात करें तो वो एसएनजीपी का है हमारा। एसएनजीपी को अगर हम देखें तो ये भी बेसिकली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ऑपरेट कर रहा है। सही है। इसको तकरीबन जो है वो इन लेवल्स के करीब जो है वो हमने, अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो है वो हमने इसको शॉर्ट करवाया था। सही है। उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी और एग्जैक्टली इसी लेवल के करीब जो है वो हमने इसको इसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट की थी और कॉल भी दी थी बाइंग करने की। उसके बाद इसके अंदर एक टुवर्ड्स दी अपसाइड एक काफी अच्छा मूव जो है वो हमें आता हुआ नजर आया था। सही है। तकरीबन फिर 47 से 48 के लेवल्स के करीब हमने एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने ओजीडीसी में देखी थी, वही चीज़ हमने एसएनजीपी में देखी। सही है। बहुत हैवी वॉल्यूम्स हमने टॉप के ऊपर देखे जो कि जो कि इंडिकेट कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। प्लस जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना था बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, वो भी इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल टुवर्ड्स दी डाउन साइड जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। पहला मेजर सपोर्ट जोन जो इसका आ रहा था वो आ रहा था 44 का ऑलमोस्ट। सही है। यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, ऑल्दो उसने 2 से 3 दिन जो है वो यहाँ पे रुकने की कोशिश जरूर करी, लेकिन उसके बाद ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और इसने तकरीबन इसके नीचे आके जो है वो आज के दिन क्लोजिंग दिखा दी है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 41.25 के लेवल्स के करीब जो है उसका, सॉरी, 40 से 41 के लेवल्स के करीब इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है। सही है। प्लस यहाँ पे जो है वो इसकी रिट्रेसमेंट भी आ रही है, प्लस यहाँ पे यहीं पे एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है। सही है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है वो इन लेवल्स के करीब जो है वो एक्यूमुलेशन की जा सकती है। यहाँ से ये टुवर्ड्स दी अपसाइड अगर ये सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स दी अपसाइड आपको 43 से 44 के लेवल्स के करीब पे एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है इनिशियली। सही है। इनिशियल टारगेट जो होगा वो होगा 43 से लेकर 44 का। इन केस अगर ये इसको सस्टेन करने में नाकाम हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन इसकी आ रही है इसको ये अप्रोच कर सकता है और 38.5 के लेवल्स को ये टेस्ट करने के लिए जो है वो जा सकता है। सही है। इन केस अगर ये इसको ही ब्रीच करेगा तो फिर 34-35 के लेवल्स, 35-36 के लेवल्स को भी अप्रोच कर सकता है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये इसकी एक ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर आपकी इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो इस
अगर आपकी इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 40 के नीचे जो है आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप न्यू पोजीशन इसके अंदर लेना चाहते हैं तो तब भी 40 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगेगा, और जो पहला मेजर टारगेट होगा हमारा वो 43 से लेके 44 का होगा। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।